चलिए, साड़ी फॉल लगाने में आपका दिक्कत हो रही है तो आप हमारी वीडियो को देखिए। मैं किस तरह, क्योंकि बहुत छेलने वाला कपड़ा है, मैं कैसे लगाती हूँ। आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बिल्कुल झोल नहीं आएगी, एक गारंटी हम दे रहे हैं। चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे और सभी आदमी अपने अपने ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश होंगे। और हमारे छोटे भाई के ढेर सारे प्यार, हमारे माता पिता, बड़े दीदी भैया को हमारी तरफ से प्रणाम। चलिए मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। देखिए, साड़ी फॉल लगाने जा रही हूँ। एक बित्ता 3 अंगुल पर हम इस फॉल को लगाए हैं, क्योंकि उतना हम मशीन से नीचे से मजबूत हो जाता है, और जिनको नहीं आता है उनको तो ज़्यादा मजबूती चाहिए। और इसी तरह इसको भी हम तैयारी कर लेते हैं। उसके ऊपर हाथ से मैं डबल धागा लगाती हूँ, क्योंकि एक चीन धागा रहता है उससे हम फॉल नहीं लगाती हूँ, इसको डबल रहता है, डोरा को हम डबल करके धागा लगाती हूँ। ये हमारे पास साड़ी है जो बहुत चल रहा है। देखिए, इतना इधर मोती नहीं है और उधर मोती है, तो जिस तरफ मोती है वहाँ पे हम हाथ से सुई से लगाएंगे, हाथों से, और इधर मशीन से हम लगाएंगे। तो इसको भी साइड से हम इतना ही छोड़े हैं, क्योंकि इसको बहुत चल रहा है तो उनको बस सिलाई आती है, फिर भी उनको दिक्कत हो रहा है तो बोले आप लगा दीजिएगा। अगर आप लोग भी छोटा मोटा सिलाई करते हैं, फिर भी इस टाइप का साड़ी में फॉल लगाने में दिक्कत है, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि अभी तो पर्व चल रहा है तो हम तो बार बार यही बात बोल रहे हैं, अच्छा से समझाने का मौका नहीं मिलता है। तो चलिए मैं तो अपना हिसाब से अच्छा बताती हूँ। अगर आपको दिक्कत हो, जहाँ दिक्कत हो, अभी छोटा मोटा कपड़ा सिलाई करते हैं, कस्टमर को ले लेते हैं, तो कहीं दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए पहले देखिए, हम सुई में धागा कर लिए हैं। अब मैं अपनी कपड़ा में कहीं गाँथ लेती हूँ, क्योंकि जब हमको सुई जब चुभता है तभी हमको पता चल जाता है कि हमारे पास सुई है। नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। हमारे यहाँ बहुत सुई दिन में 3-4 इधर उधर हो जाता है, तो इसको पहले नाथ लेती हूँ, इसको यहाँ पे इसी तरह। क्योंकि पूरा वीडियो तो नहीं दिखा पाएंगी, क्योंकि आज हमको 6-7 ब्लाउज सिलाई करना पड़ा है। देखिए, यहाँ पर हम आगे पिन लगा दिए हैं, और पिन इसी टाइप से लगाए हैं क्योंकि अंदर जो हम इसको सपेटा जो बिछाया है उसमें हम लगा दिए हैं, क्योंकि वहाँ कस के पकड़ेगा तो मैं वहाँ पैर के अंगूठा से इसको तानेंगे और नीचे से हाथ लगाकर इसको हम बहुत अच्छा से तुरपाई कर लेती हूँ। दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, कहीं झोल नहीं आएगी, खुद अपना हिसाब से ही चलते रहेगा, क्योंकि कपड़ा को लाइनिंग अच्छा से बैठाना पड़ता है। और नीचे देखिए, इसी तरह हम हाथ डालेंगे नीचे से, और चुटकी पर इस सुई को लेकर तेज़ी से हम इसको तुरपाई कर लेंगे। आप लोग भी इसी तरह करें, क्योंकि अगर दिक्कत होगा तो आप थोड़ा थोड़ा जगह पर इसको सुई या पिन लगा लीजिए। नहीं तो होगा तो सुई पिन तो रहता है तो तुरंत इधर उधर करने में बनता है। अगर नहीं समझ में आए तो बड़े वाला सुई से इसको टाँक लीजिएगा, और टाँकने के बाद आप इसको इस साड़ी फॉल लगा कर देखिए, बहुत अच्छा बैठेगा। मैं उतना नहीं बता सकती कि इस लगा कर कीजिए, क्योंकि मैं दिखाऊंगी वीडियो तो हमारे पास तो ज़्यादा काम रहता है। मैं जो दिखाती हूँ वो यहाँ पर करती हूँ, और उतना समय नहीं मिल पाता है जितना मैं काम करती हूँ आप लोग को दिखाने के। लंबा वीडियो मैं खुद ही नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि आप लोग को भी समय नहीं मिलेगा ज़्यादा लंबा देखने का। देखिए, बिल्कुल झोल नहीं आई है, देखिए बिल्कुल झोल नहीं आई है। इसी तरह आप भी बनाएं। और इसका भी सिलिक है, तो ये बहुत अच्छा सिलिक है, क्योंकि इसमें बहुत आराम से बैठ जाता है, इसको दिक्कत नहीं होता है तुरपाई करने में। तो मैं इसे झट से कर लेती हूँ, और देखिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी हिसाब से इसको भी तुरपाई कर लेती हूँ। अगर आप नए हैं तो अपना घर पर खुद ही इसी तरह बनाएं। हाथ से भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ हाथ से भी गुल कर लगा सकते हैं। देखिए, क्योंकि शाम हो रही है तो दिक्कत हो रहा है। देखिए, इसको भी हम तुरपाई कर लिए हैं, और यहाँ पे हम झट से करते हैं, क्योंकि बिल्कुल कहीं चून एक नहीं आता है, बिल्कुल चून नहीं आता है। देखिए, इसको भी हम करके दे देती हूँ, क्योंकि 8वीं पूजा है, उसमें 9वीं 8वीं 7वीं सबको हम कपड़ा रखे हैं, और पाट वाला तो हम दे दिए थे।
तो यही होता है छठ और दुर्गा पूजा और तीज, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखिए क्योंकि इस तरह देखिए बिल्कुल झोल नहीं आई है, एकदम बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम सुंदर है। इसको हम रात के पिको करेंगे और रात को पिको करेंगे। मैं पिको मशीन पर रख देती हूँ। ये भी साड़ी है, इसको मैं दिखाती हूँ और इसको भी दिखाती हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में, क्योंकि फॉल से साड़ी का कोंचा नीचा खूब अच्छा से बैठ जाता है, नहीं तो नहीं बैठ पाता है, इसीलिए फॉल लगाना बहुत ज़रूरी है। और चलिए मैं पेटीकोट चून वाला काटेंगे, क्योंकि पहले के ज़माना में लेडीज़ पहनती थी चून वाला पेटीकोट, क्योंकि घंघली की तरह। तो वही हम आज पेटीकोट बनाने जाएंगे। आप लोग हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जिस तरह उसको हम पट्टियाँ निकालते हैं और इस तरह इसको भी निकालें। देखिए इसको हम मोड़े हैं तो बीच से हम कट कर देंगे और दोनों को बीच से हम जोड़ेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं है कटाई करना, क्योंकि घंघरी की तरह इसमें हम सिलाई करेंगे और इसको हम मोड़ कर रख देते हैं। चलिए मशीन पर बैठ के हम सिलाई करते हैं। आप लोग को मैं दिखाती हूँ। आ गई और मैं इसको धागा भी डाल दिए हैं। और देखिए इसको हम पट्टियाँ पहले बनाएंगे, क्योंकि पट्टियाँ इसका पूरे 50 होना चाहिए। हेल्दी आदमी है। इससे पहले हम पेटीकोट बनाए थे, उन्हीं का ये पेटीकोट है। इसमें हम 50 बिल्कुल बनाएंगे और इसको हम नापते हैं कितना पुर रहा है। देखिए इसका 34 है, तो 34 पुर रहा है, तो इसको आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से इसको हम जो डोरिया के लिए कपड़ा निकाले हैं उसको हम काटेंगे और उसको काट के कब हमको 50 पुराना है। तो देखिए इसको हम काट लिए हैं। इसी तरह हम दूसरा भी काटेंगे और तीसरा भी काटेंगे और काट कर इसको हम उसी हिसाब से हम बनाएंगे। उसके बाद हम इसी पट्टियाँ में हम चून लगाते चले जाएंगे। और मैं ज़्यादा नहीं बता पाती हूँ इसलिए, क्योंकि देखिए जो लाइन नहीं था तो हम पौधान से ही कपड़ा सिलाई किए थे, तो अभी लाइन है तो हम इसी पे लाइन पे हैं कपड़ा सिएंगे। देखिए इसको भी हम जोड़ लिए हैं, इसको भी हम जोड़ेंगे और इसको भी चौड़ा पट्टी हो जाएगा। चलिए और इस पर उस पट्टिया को हम जोड़ेंगे। जो हमारा पेटीकोट का कारोबार है वो भी तो चल रहा है और उसी में जिसको हम दुकानदार को देते हैं और गांव का जो पसंदी पेटीकोट सिलना पड़ता है हम इसी तरह सीते हैं, क्योंकि वो भी ख़रीद लेती है, हमारे यहाँ छोड़ जाती है, तो उनको इसी हिसाब से जो जैसा जिसका मांग रहता है उसी हिसाब से हम सिलाई करके देते हैं। देखिए दोनों को हम अब जोड़े हैं, जोड़ के देखिए इतना चौड़ा हो गया और इसको हम पट्टियाँ लगाकर चून लगाएंगे। और चून तो सभी आदमी जानते होंगे कि इस तरह है। और हम जो पैजामा सलवार जो सीते हैं उसमें हम चून लगाते हैं और ब्लाउज के बाजू में भी चून लगाते हैं। इसी तरह इसको हम चून लगाएंगे इस पट्टिया के हिसाब से, क्योंकि पट्टिया में जितना हमें कपड़ा लगे उसी हिसाब से हमको चून बैठाना है। क्योंकि हेल्दी आदमी है तो उसको कमर मोटा है तो कपड़ा कम पड़ेगा, पतला रहता तो उनको चून ज़्यादा आता। तो आप तो समझ ही गए होंगे। देखिए हमारी चून बनकर तैयार है इसी तरह, क्योंकि हेल्दी आदमी है तो उनको चून कम आया है और जो पतला रहती उसको चून ज़्यादा बनता है इसमें। तो इसको हम साइड से भी जोड़ देंगे और साइड से जोड़कर नीचे से हम मोड़कर आपको हम पेटीकोट दिखाएंगे। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हमारी वीडियो के पास बैठे रहिएगा, आप देखिएगा और फिर बताइएगा हमारी पेटीकोट कैसी बनी। पहले ज़माने की पेटीकोट है, मुझसे बनी या नहीं। मैं तो पहले भी वीडियो बनाई थी, शूट की थी 4 कली का, वो भी है इसमें प्लास्टिक में होगा। आप देख सकते हैं, देखिए यही है पेटीकोट। मैं अपनी कमर में लगा कर दिखाती हूँ। और क्योंकि अगर हमारी कमर की रहती तो ज़्यादा चून बनता। चलिए सुबह में हमने 4 ब्लाउज की सिलाई की थी और ये पेटीकोट है। 2 साड़ी में हम फॉल लगाए थे और 4 जीन्स को हम कटाई किए थे, 6 पेटीकोट के भी कटाई किए थे। इतना आज का काम है और शाम हो गया।
ये हमारे पेटीकोट की कटाई और सिलाई है। और 6 साड़ी में पिको किए हैं क्योंकि परेशानी तो अभी ज़्यादा है। और देखिए ये मेरी ब्लाउज है। चलिए, और हमें 6 ब्लाउज मिला है क्योंकि आज हमसे ख़रीद कर हमारे पास में रख गई है क्योंकि उसका कल ज़रूरत है। तो इसको हम सुबह में सिलाई करेंगे क्योंकि 3 बजे उठ जाएंगे तो सारे काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए 4 है और 2 अलग है, ऑरेंज है और गुलाबी है। चलिए, अब शाम हो गया, छत पे कपड़ा है। देखिए इतना सारा कपड़ा है, इसको अभी हमको सारे कपड़ा को मोड़ कर रखना है। और जो कतरन हम गद्दा भरने के लिए पसारे हैं उसको भी हम सुखा कर इसको भी हम बोरा में रख देंगे कि समय मिलेगा उस समय इसको हम गद्दा को हम भर लेंगे क्योंकि अभी तो पूजा भर समय नहीं है। चलिए फिर